Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and this is my first lecture of my new channel. Right, I am presenting this lecture series through Wahid Sir's Academy. Right, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू वहीद सरस एकेडमी। आज से आपको जो है लेक्चर सीरीज यहाँ से ही मिलेगा। हम किस तरीके से चलेंगे इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। इस लेक्चर में आपको यही बताऊँगा मैंने कितना सिलेबस कवर किया था, उससे आगे हम किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, जो भी आपने नहीं देखा है पिछला जो भी मिस हुआ होगा वो आप वहीं से देख लेंगे। जहाँ पर आप ट्रिपल एस पर देख रहे थे वहाँ से आप कंटिन्यू करोगे जो जो मिस हुआ है, क्योंकि उससे आगे चलूँगा मैं। अगर मैं फिर से वही रिपीट करूँगा उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ओवरऑल आपकी सिलेक्शन चाहिए होती है। यहाँ पर वो कंपटीशन नहीं है कि मैं कितने लेक्चर चढ़ाऊँगा, वहाँ पर कितने चढ़ाए, ये उस हिसाब से आगे चलेगा। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट पार्ट बचा हुआ था एंटार्क्टिका, वो मैं आज शाम को ये लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी मैं इसलिए लेकर आया हूँ ये वाला अभी वाला टाइम 10-15 मिनट का। इसमें मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, मैं किस तरीके से अब सिलेबस लेकर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एक ही लेक्चर प्रोवाइड करा था, यहाँ पर मैं और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। सो दैट उससे क्या हो जाएगा, आपको एक अंदाजा लगेगा हम किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, दिस इज़ न्यू एकेडमी, तो हम शुरू करेंगे इससे। यहाँ पर वो कोई हम उस तरीके से नहीं चलेंगे कि बस ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलना चाहे तो बस और काम हो जाएगा ना। जिसको देखना होगा वो देख लेगा, जिसको पता है उसको सिलेक्शन चाहिए, उसको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, या इधर उधर के रूमर्स पे इधर उधर देख लेगा तो उसी में अपना टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, फजूल चीज़ों में, तो उससे कोई आपको फ़ायदा होगा नहीं। या मैं भी उसी का वेट करूँगा, पहले वो हो जाए फिर वो हो जाए, नहीं, मैं अपना लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। आपको देखना होगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखना होगा आपको लॉस हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं। मैंने जिस तरीके से आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेकर जा रहा हूँ, मैं लेकर चलूँगा। बाकी क्या चल रहा है दैट इज़ द पर्सनल, उस पर आप अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो वो सबसे अच्छी बात है। राइट, तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज, फिर से मैं रिपीट करो, थ्रू वहीद सर्स एकेडमी। राइट, ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, इसमें मैं सिलेबस बताऊंगा कि मैं साइंस और जीके को किस तरीके से ले लूँगा। जम्मू कश्मीर जीके वाला हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो किस तरीके से करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा एक और अनाउंसमेंट जो मैंने शायद कल भी बताया था आपको, रिलेटेड टू केस वाला बैच, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है 5 मंथ्स डिले हो गया। मतलब वो जून में था, बट इट्स नाउ ऑन 10 अक्टूबर को है अब। तो दैट मीन सफिशिएंट टाइम है प्री के लिए तैयारी करने के लिए, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये मैं डिस्कस करूंगा कि सिलेबस डिस्कशन हम थोड़ा सा करेंगे, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या किया था, वो चीज़ें ज़रूरी है यहाँ पर। एक सेकंड रुको। हाँ, जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको क्या कराया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया ये हो गया था। फ्रीडम स्ट्रगल भी हमने किया था, रिवर्स भी, वेदर क्लाइमेट भी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट हमारा बच गया, लास्ट वाला एंटार्क्टिका वाला रीजन जो है वो कंप्लीट आज ही मैं करूँगा। ठीक है, असली एक्चुअली मैं आज बीमार हूँ, 2 दिन उसमें बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बट मैंने सोचा नहीं आज बना दूंगा, बच्चे वेट करेंगे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कब से होगा। तो आप कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी अगर 1-2 दिन आप रेस्ट करो या रिवाइज़ भी पिछला करोगे तो बाकी मैं कंप्लीट करा के दूँगा। ठीक है? ये ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी वाला ये पूरा मैं ही करा दूंगा अब आपको, हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी में, हेरिटेज भी। क्योंकि ये अब अच्छे से क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कल नए पोस्ट आए वो रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुछ जो कि पीएससी ने पोस्ट निकाले, उसमें जो सिलेबस है बिल्कुल यही सिलेबस वापस दिया हुआ है। एग्जैक्टली सेम सिलेबस है प्री के लिए, मेंस प्री के लिए यही सिलेबस है, रिटन के लिए, रिटन टेस्ट जो आपका होगा बराबर यही सिलेबस है, कुछ भी नया नहीं। अभी दिखाऊंगा वो वाला सिलेबस में। हो गया ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है मैं आपको आपका जो साइंस जो है, साइंस वाला पोर्शन, जनरल साइंस वाला पोर्शन जो है, इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको कराया, उसमें कुछ बताऊंगा मैं इकोनॉमिक्स को किस तरीके से आगे लेकर जाऊंगा। जनरल साइंस वाला पार्ट मैं आपको पूरा करा के दूंगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी बता दूंगा। तो मैं आपको दिन में फा के लिए, FAA के लिए दिन में आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको जो जीएस हमारा चल रहा है 30 मार्क्स रिलेटेड, और जो बाकी दूसरा लेक्चर चलेगा वो साइंस के रिलेटेड चलेगा। सो दैट जो जीएस के साथ साथ आपका जिस दिन जीएस भी कंप्लीट होगा उसी दिन मैं साइंस भी कंप्लीट करूँगा फुल फ्लेज्ड तरीके से, क्योंकि जीएस साइंस जो है मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि नॉन मैथ था तो और बायो भी था, तो ये मैं करा के दूंगा आपको, बायो वाला पार्ट भी, केमिस्ट्री वाला पार्ट भी, और फिजिक्स वाला पार्ट भी। ठीक है, तो इस पे अगर आप वेट ही करोगे, क्योंकि मैं कल इसको मंडे से ही लेकर आऊँगा साइंस को साथ साथ,
ठीक है, उसमें हम पहले बायो पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर पहले बायो क्यों पढ़ेंगे? बायो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 टू 6 मार्क्स बायो से ही आ जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड है, बायो को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स को। तो फिजिक्स फिर फिजिक्स की वेटेज ज़्यादा होती है, उसके बाद केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो है बायो वाला पार्ट, जो इसमें से हर एक टॉपिक पूछा जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये मैं यहाँ से ही कराऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं यहाँ से करा दूंगा, राइट। तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से मैं लेकर चलूंगा इसको। ठीक है, तो अपना हो गया ये वाला। अब दूसरा जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस वो क्या है एक्चुअली। ठीक है, अगर कोई उसमें भी फॉर्म भरता है तो उसको लेकिन तैयारी अगर करनी होगी, क्योंकि मैं उसको सिलेबस एक्चुअली यहाँ पर दिखाऊंगा, सो दैट आपको अंदाजा लगेगा कि उसमें सिलेबस क्या है। देखो, रिटर्न या एमसीक्यू वाला सिलेबस जो 120 मार्क्स, जनरली जेकेपीएस 120 में से मार्क्स इसमें प्री में ले लेता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल नॉलेज विद रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सॉरी जनरल नॉलेज विद अबाउट करंट अफेयर्स, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जब मैं केएस पढ़ा दूंगा, केएस का बैच लेकर आऊँगा, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो फिर ये अपने आप का हो जाएगा। जैसे मैं केएस का इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, जिसका भी जेएसए है, जेएसए है ना, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। देखो मैं कैसे सिलेबस को किस तरीके से मिक्स करूंगा। जेएसए का सिलेबस जो है वो सारा सिलेबस जो वो केएस के सिलेबस में ऑटोमेटिकली आता है, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। वो इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन फा के लिए भी पढ़ना है आपको, इन्फ्लेशन जो है जेएसए के लिए पढ़ना है, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पहुंच जाता है। क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में मतलब इन्फ्लेशन हमें पढ़ना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन अलग टॉपिक मेंशन भी नहीं किया है, बट स्टिल दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें करना है। तो फिर हो गया पुअर्टी का, हो गया फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट का, हो गया जितने भी टॉपिक्स बैठे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड की बात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो वो सारा ऑटोमेटिकली जो केस का इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है उसमें मैं अच्छे तरीके से कवर करूँ, वो उसमें आ जाएगा, ना कि फिर मैं जेएसए के लिए सेपरेट टॉपिक्स करा दूंगा। क्योंकि केएस का मैं केएस का सिलेबस इकोनॉमिक्स जो है वो मैं उस तरीके से टॉपिक्स को ले लूंगा जो कि पहले वो उसको मेंशन किया गया जेएसए में या हमारा जो एफए है, एफए में 2 ही टॉपिक्स हैं, तो मैं करा दूंगा। लेकिन जो जेएसए का है, क्योंकि मैं सब चाहता हूं कि आप सब लोग स्विच करो किसमें, जेएसए के लिए तैयारी करो, क्योंकि आपको भी कम से कम 2-3 महीने तो मिल ही जाएंगे तैयारी करने की जेएसए के लिए, तो सो दैट आप दोनों साइड से सेफ एक रह जाओगे। अब मैं आज क्यों बोल रहा हूँ आपको ये करने के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपकी ऑलमोस्ट 90% प्रेपरेशन तो कंप्लीट ही होगी, तो उसको आपको साथ साथ रिवाइज रखना और जेएसए की तरफ आप स्विच कर सकते हो। सपोज 2 आवर्स फाक आपने दिन में रिवाइज किया है, 2-3 आवर्स आपने किसको दिया है, जेएसए के लिए, वो मैं करा दूंगा, वहां से हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये समझ आएगा। तो हो गया वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट जो इंडियन पॉलिटी, याद रखो इंडियन पॉलिटी स्पेशल फोकस ऑन द जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इंडियन पॉलिटी जो है, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटी पॉलिटिक्स, फेडरल स्ट्रक्चर विद रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं इसको। दूसरा है ज्योग्राफी, अगर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये इन्होंने पूरा ज्योग्राफी का पार्ट दिया। दैट मीन जनरली जिसका ऑप्शनल होता है मेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको टफ पोर्शन माना जाता है, सबसे टफ वाला ये पोर्शन जो है, सबसे टफ वाला पोर्शन है। कौन सा वाला, ये वाला जो जनरल ज्योग्राफी विथ फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी है, जनरल फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन। तो इंडियन कश्मीर की ज्योग्राफी में पढ़नी है, वहाँ पर भी इसका आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ये है कि हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये जो भी आपको इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे ये भी आप खुद कर सकते हो जिसको फॉर्म भरना है, लेकिन जनरल जो है वो मैं करा के दूंगा, क्योंकि उसके साथ में मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम इस सिलेबस को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये तो पता है आपको। हाँ, ये एक्चुअली था सिलेबस इसका, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो निकाला है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्ट है, अच्छा ठीक ठाक सैलरी भी है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो आपको अब समझ आया होगा मेरा कहने का मतलब क्या। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम किस तरीके से लेकर चलेंगे। फा तो आपको कंटिन्यूसली रहेगा, 2 लेक्चर्स आएंगे दिन में। ठीक है, उसमें से एक जीएस होगा और प्लस होगा उसमें से साइंस का भी, सो दैट आपका जीएस की 30 भी हो जाएगा, आपका साइंस भी 10 हो जाएगा, तो उस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। फिर रहा जेएसए का जो भी पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो केएस के साथ इकोनॉमिक्स आ जाएगा वो उसके साथ कवर हो जाएगा। और 2 लेक्चर जो हैं वो केएस के भी आ जाएंगे, वो मैं खुद चूज़ करूँगा किस किस सब्जेक्ट के, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया किस किस सब्जेक्ट के हैं, किस तरीके से लेकर चलूँगा मैं,
क्योंकि केएस को हमें फास्ट चलना पड़ेगा एज़ कम्पेरेटिव फा से, क्योंकि फा का सिलेबस उतना नहीं है, लेकिन केएस का ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो मैं पढ़ाऊँगा चीज़ वहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे विथ नोट्स के साथ। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम दे दो अपनी स्टडी के लिए, इधर-उधर घूमो मत। या दूसरा, आप जो भी आप कर रहे हो या बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, उससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और जिसको सिलेक्शन लेनी होगी वो खुश होगा, उसको पता है कि नहीं बच्चे लगे हैं अब इसको ढूँढने में, वहीद सर ने वहाँ क्यों छोड़ा, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। ठीक है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पता ही नहीं होता कि ऐसा भी होने वाला था। और जब होता है फिर उसमें कि पीछे ही पढ़ना, उसके पीछे पढ़ना, जो हो जाता है तो अच्छे के लिए होता है, सबको ही पता है। तो उसके हिसाब से आप चलो, आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं अच्छे क्वालिटी के, वो भी फ्री, कोई पेड का चक्कर वक्कर नहीं है। अगर करना भी होता है तो तब बोला भी जाता है कि हाँ हम पेड करेंगे, जैसे बहुत सारे सेंटर्स करते हैं, उनको पेड कर दो, अनाउंसमेंट करते हैं पेड करना है। तो पेड का कोई चक्कर, मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं फा जो है आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा आपका, वो अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। फिर बाकी आगे क्या होगा वो आगे का फर्दर सोचेंगे। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा वो आगे आगे होता है। ठीक है, फिर टाइम मिलेगा भी नहीं मिलेगा, बट अभी आपको जो मिल रहा है कंटेंट, इसका फ़ायदा उठा लो। ठीक है, ये कंटेंट बार बार नहीं आता है। ठीक है, आप लकी हो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपको नोट्स वोट्स सब कुछ मिल रहा है और इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।